बस्तर में लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। कभी गोलियां माओवादियों की तरफ से चल रही हैं, कभी पुलिस की तरफ से चल रही है। कई बार नक्सली मारे जा रहे हैं, कई बार जवान घायल हो रहे हैं, तो कहीं बेगुनाह मारे जा रहे हैं। आज एक बार फिर से बस्तर से मौत की चित्कार उठी है, जिसमें 2 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। क्या है पूरा मामला, इस पर आपको जानकारी देता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बीते कई दिनों से मैं बस्तर में लगातार हो रही मुठभेड़ पर हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट करते 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 लगातार रोज़ मौत, मातम, खून, गोली बारूद यही देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि इसके अलावा बस्तर में और कुछ बचा ही नहीं है। केंद्रीय बड़े नेता अगर आ रहे हैं बस्तर में चुनावी दौरे पर, तो उनके मुंह से ही केवल नक्सलवाद ही बात हो रही है। और बेरोजगारी और शिक्षा पर दूसरे नंबर पर बातचीत हो रही है। पहले नंबर पर माओवाद समाप्ति की बात हो रही है। दोनों तरफ से बारूद भारी मात्रा में खर्च किए जा रहे हैं, चाहे माओवादी हों या जवान हों, और उद्देश्य एक ही है। माओवादियों का उद्देश्य है कि वो अपनी सत्ता काबिज रखें, और सरकार का उद्देश्य है कि वो माओवादियों को जड़ से उखाड़कर बस्तर से बाहर फेंक दें। लेकिन इन दोनों के बीच बेवजह आदिवासी मारे जा रहे हैं। ये घटना चाहे चिपुर भट्टी में हो, वहाँ एक ग्रामीण की हमने रिपोर्ट किया था कि किस तरह से एक ग्रामीण मारा गया था, 6 मारे गए माओवादियों के बीच, या बीते दिनों टेका मेटा में जो मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने दावा किया कि 10 माओवादी मारे गए, लेकिन वहाँ पे असल जानकारी थी कि 4 उसमें ग्रामीण भी शामिल थे। और अब फिर से पीडिया में जो अभी हमने हाल ही में ग्राउंड रिपोर्ट किया है, जिसमें पुलिस ने दावा किया कि 30 लाख से अधिक के इनामी माओवादी, जिसमें 12 की संख्या में मारे गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इसमें पूरे गांव वाले हैं, जिसमें उनकी संख्या 10 है। माओवादियों ने भी उसको लेकर आज प्रेस नोट जारी किया है। इन सब को इतर किनारे रख दिया जाए तो मुठभेड़ में मारे गए लोगों की संख्या है। आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसकी सूचना आज मिली है। दरअसल आपको याद हो तो आज से ठीक 2 महीने पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत में इंद्रावती नदी पार करके उस परी के उस पार जब हम गए, जहां बोड़गा में एक महिला को गोली लगी हुई थी। बताया गया कि जब फोर्स वहां सर्चिंग पर गई थी और नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, तो नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद किस तरह से फोर्स को इस बात का संदेह हुआ कि कोई माओवादी घर में घुसा है, और उन्होंने तलाशते हुए जब अंदर छुपी एक महिला को गोली मार दी थी, और उसे घायल अवस्था में उन्होंने वहीं छोड़ भी दिया था। बाद में ग्रामीण उसे लेकर आए थे और फिर उसका इलाज हुआ था, और अब वो वापस जा चुकी है अपने घर। लेकिन उसी दौरान हमने आपको एक खबर और भी दिखाई थी कि उसी बोड़गा गांव में माओवादियों के ऊपर अटैक करते हुए कैसे जवानों ने एक जिंदा मोर्टार बम जो 51 mm का था, उसे जिंदा ही गांव में छोड़ दिया था। फायर किया, वो ब्लास्ट नहीं हुआ और वो बम जिंदा ही था, और वो भी उस जवान के घर, जिस जवान की भूमिका उस सर्चिंग में थी, उसके भाई का घर है। और उसके एक भाई की मौत भी हो चुकी है पुलिस की गोली से, जिसे क्रॉस फायरिंग में मौत भी बता दिया गया था उस परी में। उसी घर पे बाड़ी में, खेत में वो जिंदा बम पड़ा हुआ था। दरअसल अबूझमाड़ के इलाके में आया हूँ, और ये बोड़गा गांव है। जब मैं यहाँ आया हुआ था तो एक बहुत दिलचस्प और अजीब स्थिति वाली कहानी सामने आई, तो मुझे लगा आपको बताऊं। दरअसल मैं अभी इसी गांव में घूम रहा हूं, तो मुझे देखा एक वो है, इसको क्या बोलेंगे, यूबीजीएल का जो सेल है जिसे दागा जाता है, मुठभेड़ में जवानों ने दागा। और देखिए इत्तेफाक, ये बम यहाँ फटा नहीं। खास बात यह है कि इस बम में ये जो ट्रिगर है, अगर ये दब जाता तो ये फटता और बड़ा नुकसान पहुंचाता। अब ये जिंदा बम है। अब ये गांव वालों के लिए एक चुनौती, जब मैं आया तो इसको इससे ढक कर रखा गया था, इससे, ताकि कोई इसको छुए ना। अब ये गांव वालों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, और खासकर दुर्योधन के, क्या सुदर्शन के लिए, सुधराम है, सुधराम ओयाम के लिए ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि उनके घर के बाउंड्री में है। ठीक है, अब उसको इसको संभाल के भी रखना है। छुएगा भी नहीं, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता कि कहाँ छुएंगे तो कैसे फट जाएगा। अब फोर्स कब आएगी, और आएगी तो उसको क्या बताएंगे, और किसको उसको उठा के, अभी वो सोच रहा था कि उठा के फेंक दूंगा, पता चला उठा के फेंके और ब्लास्ट हो गया। उसमें 2-4 लोग आ गए उसके निशाने पे और मारे गए। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं। फोर्स ने दाग दिया है, फटा कि नहीं फटा कोई मतलब नहीं है, छोड़ दिए हैं, और अब इसको कोई देखने नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये यहाँ के लोगों के लिए चुनौती है। उस दौरान हमने इस बात पर यह शंका जाहिर किया था
कि पुलिस ने बम मार कर छोड़ तो दिया है, और अब अगर मेरी खबर के माध्यम से ये जानकारी पुलिस तक पहुंचती है तो इसे रिकवर करके सुरक्षित वापस पुलिस को अपने कस्टडी में ले लेना चाहिए, या उसे डिफ्यूज़ करना चाहिए, या सुरक्षित विस्फोट कर देना चाहिए, ताकि इससे कोई इसकी जद में ग्रामीण ना आ जाए। मेरा वो संदेह आज सच हो गया। दरअसल हुआ ये कि वो बम उसे किसी भी ग्रामीण ने छूने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वो फट भी सकता था। हमने भी काफ़ी करीब से उसे शूट किया था, लेकिन मैंने भी उसे हाथ नहीं लगाया था, ताकि एहतियातन उसमें किसी तरह का कोई विस्फोट ना हो जाए। लेकिन बच्चे जो हैं, वहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे थे। ये सूचना आज सुबह मेरे पास पहुँची कि कल दोपहर शाम की बात है। 2 बच्चे खेलते खेलते जब उनके परिजनों की नज़र उस पर नहीं पड़ी, वो उसके पास पहुँच गए बम के, और खेलते खेलते उन्होंने पत्थर से उस पर ठोकर मार दी। और जैसे ही ठोकर मारे, वही हुआ जो होना था, उस मोटार बम में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना तेज़ था कि दोनों बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हमारे सहयोगी रौनक शिवहरे आज घटनास्थल पर गए हुए थे। ग्रामीणों ने जब उन्हें फ़ोन किया, वो मौके पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर जाकर तस्वीर बस्तर टॉकीज़ के लिए उपलब्ध कराई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें गांव वाले अपने घर पर लेकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। साथ ही साथ फिर गांव वालों ने ये फैसला किया कि इसमें गलती पुलिस की है। पुलिस के द्वारा फेंका गया बम था जो जिंदा था, जिसे उन्हें रिकवर कर लेना चाहिए था, लेकिन वो रिकवर नहीं किए। और आज उसकी जद में 2 मासूम बच्चे, एक 12 साल और एक 8 साल का बच्चा, खेलते खेलते उस बम की जद में आ गए, और अपना जीवन आगे बढ़ाने से पहले ही उनका जीवन समाप्त हो गया। अब ग्रामीणों ने फैसला किया कि इस बम जो 2 बच्चे मारे गए हैं, उनके शव को लेकर वो थाने का घेराव करेंगे और विरोध करेंगे। वजह जो भी करें, लेकिन उन 2 बच्चों की जान जा चुकी है। उन दोनों बच्चों के शव को लेकर देखिए ग्रामीण किस तरह से नदी पार कर रहे हैं, नाव से लेकर थाने की ओर आ रहे हैं। पुलिस को भी जब जानकारी मिली तो उन्होंने नदी पार करने के बाद एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की। बच्चों के शव को बीजापुर मुख्यालय पहुंचाया गया है, जहां उन्हें पोस्टमार्टम किया जाएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये खबर थी उस पर कि उस पार बोड़गा गाँव की, और अभी तक सभी ये सोच रहे थे कि वहाँ कैसे ब्लास्ट हुआ होगा, कैसे बच्चों की मौत हुई होगी। लेकिन ये तो पुलिस के द्वारा फेंके गए बम से 2 लोग मारे गए। बीते दिनों अगर आप ध्यान दें तो बीजापुर के इलाके में एक मज़दूर की और एक और युवक की और एक बच्चे की भी मौत हुई है। 2 दिन पहले एक बच्ची की भी मौत हुई है जो तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी। इनकी मौत माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम से हुई है। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रितेश मिश्रा जी, जो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करते हैं। उन्होंने एक कविता लिखी है बस्तर पर कि दिल ये आदिवासी है, जंगलों का वासी है। उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है कि बारूदों के रास्ते पर सांसें आती जाती हैं, और उस लाइन को चरितार्थ करती तमाम घटनाएं रोज़ बस्तर में हो रही हैं कि ग्रामीण अगर तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहे हैं तो कभी वो माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आ जा रहे हैं, कभी पुलिस ने इस तरह के जो जिंदा मोर्टार बम छोड़ दिए हैं उसकी जद में बच्चे आ जा रहे हैं, और इन माओवादी और सरकार की लड़ाई के बीच बेवजह मारे जा रहे हैं वो लोग जिनका इन दोनों ही लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बस्तर में मौतें इतनी आम हो गई हैं कि अब गिनतियां भी कम पड़ जा रही हैं कि कितने लोग क्यों मारे जा रहे हैं, बेवजह मारे जा रहे हैं। आज की ये दर्दनाक घटना थी, मुझे लगा इसे भी आप तक ज़रूर पहुंचाऊं, बताऊं आपको कि बस्तर में माओवाद की समाप्ति के लिए जो चल रहा जंग है, उसमें माओवाद कितना बैकफुट पर है तो सरकार बताएगी। माओवादी कितने कमज़ोर हुए हैं इस बात को माओवादी जानते हैं और सरकार जानती है। लेकिन यह हकीकत है कि जो ग्रामीण जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो बेवजह मारे जा रहे हैं और रोज़ मारे जा रहे हैं। अब उनकी चित्कारें कानों तक पड़ना तक बंद हो गई हैं। अगर आपको लगे कि इन बच्चों की मौत बेवजह हो गई, ऐसी मौतें आगे ना हों, इस पर बातचीत होनी चाहिए। अब बस्तर में शांति और विकास के लिए बातचीत होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप भी अपील कीजिए कि हर कोई बातचीत करने की तरफ आगे बढ़े। बंदूक से अगर लड़ाई का जो सुखद परिणाम आता तो हर किसी के हाथ में हथियार दे दिया जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि हर किसी के हाथ में कलम दिया जाए, हर कोई पढ़े, विचार करे, समझे और अपना बेहतर भविष्य चुन सके। उसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे दुखद घटनाएं ना हो, उसके लिए मृत आत्माओं के शांति के लिए भी अपील कीजिएगा। और लगे कि मुद्दे पे बातचीत हो रही है तो बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।